हाँ चलो। तो अल्काइन की एडिशन रिएक्शन की थर्ड थर्ड नंबर का एडिशन लिख रहे थे, राइट। और वो थर्ड नंबर का रिएक्शन क्या था? एडिशन ऑफ वाटर यानी कि हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। इसमें हम क्या लिख रहे थे? अल्काइंस कैन नॉट बी हाइड्रेटेड एज इजली एज एल्कीन्स। ऐसा लिखा था हमने। अल्काइंस कैन नॉट बी हाइड्रेटेड एज इजली एज एल्कीन्स बिकॉज ऑफ देयर लो रिएक्टिविटी, because of their low reactivity, because of their low reactivity towards electrophilic addition reactions, towards electrophilic addition reactions, towards electrophilic addition reactions। है ना, ये हमने कल भी देखा था कि एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स एडिशन देन अल्काइंस। तो अब इनके रिएक्शन को एडिशन करवाना है तो हमको साथ में कुछ कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है, फुल स्टॉप। फर्दर फर्दर HgSO4, Hg2 पॉजिटिव लिखा था अपन ने, बेरियम 2 पॉजिटिव लिखे थे, है ना। इन दोनों में से कोई एक मेटल आयन को अपन यूज करेंगे एज अ कैटलिस्ट। तो फर्दर HgSO4 इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। further HgSO4 is used as catalyst in presence of H2SO4, in presence of H2SO4, in presence of H2SO4, then hydration occurs readily, then hydration occurs readily, then hydration occurs readily, full stop। first 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 an enol is formed, first an enol, ऐसा लिखना, enol is formed, enol is formed which tautomerizes, tautomerism एक टाइप का आइसोमेरिज्म पढ़े अपन, which tautomerizes to the corresponding carbonyl compound, which tautomerizes to corresponding carbonyl compound, corresponding carbonyl compound, corresponding carbonyl compound। ठीक है, एग्जांपल समझना तो अपन लिखे हैं, देखो ये रहा इथाइन, ठीक है, और ये रहा वाटर। हाइड्रेशन का है ना, पानी ऐड कराओगे, बट ये कम रिएक्टिव है, तो इसको रिएक्टिव करने के लिए अपन साथ में HgSO4 और H2SO4 लेंगे, तब पानी ऐड हो जाएगा। तब पानी ऐड होगा तो क्या होगा? एक में जाएगा H, चला गया H, और ट्रिपल बॉन्ड से हो जाएगी डबल बॉन्ड, और इधर जाएगा OH। इसी को नाम दिया अपन ने इनॉल। इनॉल है ये, इन भी है ऑल भी है, इनॉल हो गई ये। अब विच इज टॉटोमराइज्ड, वो अपने आप ही करेगा टॉटोमराइजेशन। और टॉटोमराइजेशन में क्या होता है, ध्यान देना, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये यहां आ जाएगा और ये H इधर चला जाएगा। टॉटोमेरिज्म। जो इनॉल था ना वो अब एल्डिहाइड बनने वाला है। कैसे? देखो, ये H इधर गया तो क्या हो जाएगा? CH3, वो डबल बॉन्ड हट जाएगी तो यहां सिंगल बॉन्ड बचेगी, और यहां पर H जो है यहां पर आपकी डबल बॉन्ड आ जाएगी, तो ये CHO क्या हो गया? एल्डिहाइड हो गया। तो ये तो लिखा है करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन, करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड। कीटोन नहीं बन सकता, डिपेंडिंग अपॉन हमारा स्ट्रक्चर कैसा है ना। अल्काइन का स्ट्रक्चर के हिसाब से कीटोन भी बन सकता है। तो लिखो इसको, रिएक्शन को। इसके बाद सेम रिएक्शन ना प्रोपाइन के साथ करना, ठीक है। प्रोपाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, सेम रिएक्शन करो प्रोपाइन के साथ। मुझे प्रोडक्ट बताना, ये वाला प्रोडक्ट बताओगे क्या बनेगा, और टॉटोमेरिज्म के बाद क्या बनेगा।
बनाए, मार्कोनिकॉफ लगाना, लगाए मार्कोनिकॉफ। OH कहां जा रहा है, बीच वाले कार्बन पे जा रहा है, CH3 COH, ये ट्रिपल से डबल हो जाएगी और यहां पे H, ऐसा बन रहा है देखो, इनॉल। अब जब यही टॉटोमराइज होगा तो ये डबल बॉन्ड इधर और ये H इधर, तो CH3 TH3CO, ये क्या बन गया, प्रोपेनॉन, कीटोन बन गया। ये आपका एल्डिहाइड था, इथेनल। तो जैसा अल्काइन लोगे उस हिसाब से आपको कार्बोनिल कंपाउंड मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, फिर नेक्स्ट, ये थर्ड रिएक्शन होगा ना इसका। एक एसिडिक कैरेक्टर हो गया, एडिशन के अंदर अपन ने 3 देख लिए। अगला लिखेंगे रिडक्शन ऑफ अल्काइंस, रिडक्शन ऑफ अल्काइंस, रिडक्शन ऑफ अल्काइंस, रिडक्शन ऑफ अल्काइंस। ये भी अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अपन ने अल्काइन को रिड्यूस करके एल्केन भी बनाया है जब एल्केन का प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, और अल्काइन से एल्कीन भी बनाया है जब एल्कीन का प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो ये बन जाएगा, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड करोगे तो ये बन जाएगा। याद है, यहाँ तो अपन नाम भी पढ़े थे दो, एक लिंडलार्स और दूसरा बर्च, सिस या ट्रांस के लिए, ठीक है। और ये हाइड्रोजन ऐड करे थे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम, सब रिडक्शन ही है। तो लिखो नीचे, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन टू अल्काइंस, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3, हेडिंग है रिडक्शन। हाँ, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन टू अल्काइंस, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन टू अल्काइंस in presence of nickel, addition of dihydrogen to alkynes in presence of nickel at 523 to 573 Kelvin, 523 to 573 Kelvin, हाँ 523 to 573 Kelvin gives alkanes, gives alkanes, gives alkanes। रिएक्शन लिख लो, वो भी 2 स्टेप में होता है, पहले तो इथीन ही बनता है। आप एक बार हाइड्रोजन ऐड कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल तो आपको मिलेगा पहले इथीन, जिसका फर्दर रिडक्शन कराओगे निकल के प्रेजेंस में तो मिलेगा आपको इथेन, एल्केन। 523 टू 573 केल्विन, 523 टू 573 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम लिखेंगे, ऑल्सो इट इज पॉसिबल टू स्टॉप द रिडक्शन, ऑल्सो इट इज पॉसिबल टू स्टॉप द रिडक्शन। या तो आपको एल्काइन से एल्कीन और एल्केन मिल गया ना, ऑल्सो इट इज पॉसिबल टू स्टॉप द रिएक्शन, also it is possible to stop the reaction at alkene stage, at alkene stage, also it is possible to stop the reaction at alkene stage by using Lindlar's catalyst, by using Lindlar's catalyst, ब्रैकेट में सिस आइसोमर लिखना, सिस आइसोमर, लिंडार्ड कैटलिस्ट के ब्रैकेट में सिस आइसोमर, और बर्च रिडक्शन,
और बर्च रिडक्शन ब्रैकेट में ट्रांस आइसोमर, बर्च रिडक्शन ब्रैकेट में ट्रांस आइसोमर। ठीक है, जब अपन पीछे लिखे तो वापस से नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है, वही रिएक्शन है जो अपन ने एल्कीन के प्रिपरेशन में पढ़ा है, पहला रिएक्शन एल्कीन के प्रिपरेशन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला फोर्थ रिएक्शन पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमेराइजेशन हमने वहां भी पढ़ा था क्योंकि वहां डबल बॉन्ड थी, तो ये भी शो करेगा यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है। पॉलीमेराइजेशन वहां पे बनाए थे ना, पॉलीथीन बनाए थे ना इथीन से, तो वैसे यहां भी पॉलीमराइजेशन करेंगे तो हाँ लिखेंगे इसमें, अल्काइंस अंडरगो टू टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, अल्काइंस अंडरगो टू टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, अल्काइंस अंडरगो टू टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। पहले लिखेंगे ए डाल के लीनियर, ए लीनियर पॉलीमराइजेशन, लीनियर पॉलीमराइजेशन। लिखो इसमें पहले हाइफन डाल के, लीनियर पॉलीमराइजेशन का हाइफन डाल के, इन दिस three or more molecules of an alkyne, in this three or more molecules of an alkyne, in this three or more molecules of an alkyne, three or more मत लिखो, two or more लिखो, two or more molecules of alkyne combine to form products, combine to form products, in this two or more molecules of alkynes combine to form products which have linear structure, which have linear structure, linear structure मतलब लाइन से कनेक्ट होंगे। जैसे अपन ने पॉलीथीन भी तो लाइन से कनेक्ट किया था ना, वैसे ही इथाइन लेके के इसको लाइन से कनेक्ट कर देंगे, which have linear structure। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में, in presence of CuCl NH4Cl, in presence of CuCl NH4Cl, एसिटिलीन मतलब इथाइन है ना, एसिटिलीन इज द कॉमन नेम फॉर इथाइन, याद रखना। एसिटिलीन गिव्स विनिल एसिटिलीन, विनिल एसिटिलीन, सामने विनिल वर्ड लगा देंगे, विनिल एसिटिलीन, एंड देन डाइविनिल एसिटिलीन, एंड देन divinyl acetylene, and then divinyl acetylene। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल लिखते हैं। क्या बोला हमने, जैसे आप पहले वो उसका याद करो, पॉलीथीन कैसे बनाए थे, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा था, जो अपन ने N मॉलिक्यूल्स लिए थे इसके, तो कैसे रिएक्ट किया था ये, इसकी दोनों बॉन्ड आगे उस तरफ चली गई थी, यानी कि ऐसा कुछ, और यहीं पे एक और ऐसा ही आ जाएगा CH2, मतलब CH2 का रिंग चलता रहेगा, तो ये n टाइम्स रिपीट होगा। दिस वाज इथीन, दिस वाज पॉलीथीन। अब यही काम हमको इथाइन के साथ करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका इथाइन। ठीक है, अब देखिए इथाइन में आपकी जब एक एक बॉन्ड छोड़ोगे तो डबल बॉन्ड बचेगी बीच में, समझ रहे, तो ये क्या हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड C, ये वाला H और ये वाला H, साथ में यहां कनेक्ट होगा आपका पहला अल्काइन मॉलिक्यूल, या फिर यहां भी एक कनेक्ट हो जाएगा एक और अल्काइन मॉलिक्यूल। ठीक है, बनाइए साथ में इसको, तो डबल बॉन्ड आपकी यहां बची है CH डबल बॉन्ड CH। देखो आपने क्या लिखा, फर्स्ट क्या बनेगा, विनिल एसिटिलीन, तो ये रहा विनिल और ये रहा आपका एक और एसिटिलीन। ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। विनिल का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन में कुछ चीज लगी हो तो उसको विनिल बोलते हैं। कल विनिल हालाइड बनाए थे, आपको याद हो तो, विनिल हालाइड क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, दिस इज विनिल हालाइड।
क्योंकि हालाइड या हेलोजन कहां लगा है? डबली बॉन्डेड कार्बन पर। वैसे ही देखो, डबली बॉन्डेड कार्बन पर क्या लगा हुआ है? एसिटिलीन। तो क्या नाम पड़ेगा इसका? विनिल एसिटिलीन। ठीक है। जो अगले स्टेप में क्या देगा? यहां पे थोड़ा एरो बड़ा कर लेना है ना। CuCl NH4Cl। तो पहले ये बनेगा विनिल एसिटिलीन। ठीक है, आगे बढ़े। अब एक और अगर इथाइन का मॉलिक्यूल होगा तो बनेगा डाई विनिल एसिटिलीन। ऐसा लिखियो, डाई विनिल एसिटिलीन। हाँ, तो डाई विनिल एसिटिलीन कैसे बनेगा? देखो, CH2 डबल बॉन्ड, विनिल डाई है, एसिटिलीन तो एक ही है, तो CH2 डबल बॉन्ड ये सी सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी ट्रिपल बॉन्ड सी और फिर डबल बॉन्ड CH2। देखो, पहले 2 से 4 हुए, अब 4 से 6 हो गए। बढ़ रहा चेन। पहले ये 2 मॉलिक्यूल थे ना, तो पहले तो 2 ही कार्बन थे, फिर एक एक एसिटिलीन ऐड हुआ आकर के उसमें पॉलीमराइज हुआ तो 4 बन गए। फिर एक और एसिटिलीन ऐड हुआ, इसी में ही ऐड हुआ एक और एसिटिलीन, तो कितने बन गए? 6। ठीक है, क्लियर है। ये वाले में से एक हाइड्रोजन हटा देना। देखो यहां पर ये गड़बड़ है ना, ये वाला 5 5 नहीं दिख रहा है इसमें, तो ये हाइड्रोजन हटा देना। ठीक है, बाकी सही है पूरा। इसी में ऐड होगा अगला इथीन। देखो, इसी में एसिटिलीन अगला ऐड होगा, ये वाला। और इधर एच आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। इधर इधर आएगा। और कहीं छूट रहा है क्या एच? इधर। ठीक है, देखो इस कंपाउंड में इतना तो पूरा सेम है, बस इधर का एक एच हटा है, ये वाला एच हटा है, ये वाला, और इसी की जगह एक और इथाइन आकर अटैच हुआ है। ठीक है, क्लियर है। डाइविनिल एसिटिलीन ऐसे चलता रहेगा ये ना, पॉली। ठीक है, तो ये आपका हुआ लीनियर पॉलीमराइजेशन। तो लीनियर क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ गया ना? लाइन, एक लाइन बन रही है लीनियर। सेकेंड लिखेंगे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन इसका। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अब वहां पे लीनियर था तो लाइन बना, साइक्लिक है तो साइकिल सर्कल बनेगा, कुछ मतलब कुछ बेंजीन टाइप का रिंग बनाएंगे अपन, है ना? तो लिखे लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, in this type of polymerization, in this type of polymerization, in this type of polymerization, 3 or more molecules of an alkyne, 3 or more molecules of alkyne, 3 or more molecules of alkyne combine together to form products, combine together to form products, combine together to form products which have ring structures, which have ring structures, which have ring structures, which have ring structures. ठीक है, चलो उसका एग्जांपल। अच्छा लिखो, when ethyne, next एक एग्जांपल, when ethyne is passed through, when ethyne is passed through red hot iron tube, when ethyne is passed through red hot iron tube, red hot iron tube at 873 Kelvin, at 873 Kelvin, it trimerizes to form, it trimerizes to form, it trimerizes to form benzene. It trimerizes to form benzene.
समझना क्या लिखे अपन, 3 मॉलिक्यूल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इथाइन के 3 लोग हैं तब तो 6 होंगे ना कार्बन, और बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं। देखेंगे, ये आपका इथाइन है पहला, ठीक है, ये इथाइन हो गया। जीविका मैं मैसेज डालूंगा, उसके बाद ज्वाइन करना, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा इथाइन, 2 इथाइन दिख रहे हैं, और ये रहा आपका तीसरा इथाइन, दिख रहे 3 इथाइन। ये इधर पॉलीमराइज करेगा, ये इधर पॉलीमराइज करेगा, और ये इधर पॉलीमराइज करेगा। दिख रहा है आपको बेंजीन? कितने लोगों को दिख रहा है बेंजीन? नहीं दिख रहा है? देखो ना, यहां से डबल चली गई ट्रिपल से, तो ये डबल बनी, यहाँ सिंगल बन गई। फिर यहाँ ट्रिपल है तो एक इधर चली गई तो डबल बची, सिंगल चली गई। फिर यहाँ भी ट्रिपल है तो एक चली गई तो डबल बची, सिंगल यहाँ चली गई। अब दिख रहा है बेंजीन? और ये कैसे होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन। इसको मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए बोला क्योंकि इससे अपन बेंजीन बनाएंगे अगले सेक्शन में, ठीक है। तो कैसे बनेगा देखो, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, एक्चुअली अपन ने वहां सिंगल भेजी है ना, 1 मिनट। हाँ, फिर यहां पर सिंगल बॉन्ड CH, यहां डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, एंड दिस इज अवर बेंजीन रिंग। ट्राइमेराइजेस का मतलब समझ गए? 3 मिलके बनाए हैं ट्राइमर। जैसे मोनोमर होता है 1, डाइमर होगा 2, ट्राइमर 3, पॉलीमर मतलब मैनी। करेक्ट? ये क्लियर स्ट्रक्चर बना लिए? इसको बनाइए जल्दी से इसको। हो गया है ना? चलो, अगर यही रिएक्शन प्रोपाइन के साथ लिया होता अपन ने, प्रोपाइन, प्रोपाइन, तो देखो प्रोपाइन क्या होता है, CH3CH या C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होता है प्रोपाइन। देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन। अभी तो प्रोपाइन लिए थे ना, इससे प्रोपेनॉन बना दिए थे, वाटर ऐड करके इनॉल बनाए थे, फिर टॉटोमराइजेशन करके प्रोपेनॉन बन गया था। तो वैसे ही अब इसके साथ अगर ये रिएक्शन करेंगे तो देखो क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये एक प्रोपाइन दिख रहा है आपको? हाँ, ये रहा दूसरा प्रोपाइन, TH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, या इधर लिख दो, एक इधर लगाया ना तो एक इधर लगा देते हैं, ऐसा, ठीक है। और एक ऐसा CTH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, दिखा प्रोपाइन आपको? जानकर कैसे लगा कि 1 पे 3 पे और 5 पे मिथिल रहे? बेंजीन रिंग जब बनेगा तो ये इधर भेजा, ये इधर भेजा, और ये इधर। देखो कंपाउंड क्या होगा, यहां क्या लिखूं ऊपर, रेड हॉट आयरन ट्यूब। देखिए आयरन को इतने देर तक हीट करा जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए,
कुछ गड़बड़ है? ये वाला ना, हाँ हाँ सॉरी, बाकी ठीक है ना? हाँ 873 केल्विन, ठीक है। है ना इसका आगे? तो CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। इसका नाम देखो क्या होगा, 1,3,5 ट्राई मिथिल बेंजीन। 1,3,5 ट्राई मिथिल बेंजीन। समझ रहे हैं? 1,3,5 ट्राई मिथिल बेंजीन। चार मॉलिक्यूल इथाइन का बनाओगे एक स्ट्रक्चर, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बनाइए पूरा रेड हॉट आयरन ट्यूब at 873 केल्विन। हाँ बनाओ, बना दिए। हाँ चलो, नाम कैसे बनेगा देखो। ये CH डबल बॉन्ड ऐसा दिखाओ ना, ये इधर आएगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, उल्टा भी कर सकते हो, गलत नहीं है वो भी, है ना। तो यहाँ डबल बॉन्ड बचेगी, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगी, यहाँ डबल बॉन्ड बचेगी, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगी, यहाँ डबल बॉन्ड बचेगी, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगी, और फिर यहाँ डबल बॉन्ड बचेगी और यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 साइक्लिक कंपाउंड है ना ये, बेंजीन नहीं है अभी, है ना। बेंजीन में तो 6 कार्बन होते हैं। तो साइक्लो तो जो लिखेंगे अपन स्टार्ट करेंगे, जैसे साइक्लोहेक्सेन लिखते हैं साइक्लो, तो वैसे ये पर इन वाला है, तो साइक्लो तो वर्ड आएगा सामने साइक्लो, और 8 कार्बन है तो ऑक्टा।
साइक्लोऑक्टा, अब 4 जगह डबल बॉन्ड है, 1 2 नहीं भैया, छोटे वाले को लेते हैं, 1 3 5 7, 1 3 5 7 और 4 है ना, तो टेट्राईन, ये इसका नाम, साइक्लोऑक्टा 1357 टेट्राईन। ठीक है, चलो नेक्स्ट हैंड डाल दो। ये हमारा एलिफेटिक पूरा हो गया ना, एलिफेटिक मतलब हमारे एल्केन अल्कीन अल्काइन एलिफेटिक कैटेगरी में आते हैं। एरोमेटिक में आता है आपका बेंजीन। तो अपन ने 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन पढ़ लिए हैं, वो तीनों टाइप के कौन से थे, एलिफैटिक, एलिफैटिक। ठीक है, नेक्स्ट हिंट डालो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इसके ब्रैकेट में एरीन्स लिखना, एरीन्स, एरीन्स। तो ए आर केम फ्रॉम एरोमेटिक, और डबल बॉन्ड तो इसमें भी है, तो इन लगा दिए, एरीन हो गया ये। ठीक है, तो चलिए मैं इसको आज यहीं स्टॉप करता हूं, है ना, नेक्स्ट क्लास में अपन एरीन चालू करेंगे। ठीक है, एक बार आप लोग इतना रिवाइज कर लो, है ना,